रिकॉर्डिंग दिख रही है? हाँ दिख रही है। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला है, जैसे फैक्टोरियल हमें या तो इस एक्सक्लेमेटरी साइन के टाइप का होगा, या फिर जो पहले वाली बुक है, कुछ बुक्स में इस तरह का साइन भी होगा। ठीक है, तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। तो फैक्टोरियल अभी जो लेटेस्ट है वो ये है, एक्सक्लेमेटरी टाइप का जो मार्क होगा वो फैक्टोरियल की। इसका फॉर्मूला क्या है कि उस वैल्यू को रखेंगे इनटू, उसमें से वन वन कम करते जाएंगे, तो इसमें से और वन कम किया, और कब तक करते रहेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है वैल्यूज, जब तक 3 × 2 × 1 ना आ जाए, लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक हम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैक्टोरियल 3 है, तो पहले क्या लिखेंगे, 3, फिर 2, फिर 1। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 2 = 6। ऐसे अगर फैक्टोरियल 4 करें तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1, तो ये हो गया 24। ठीक है, ऐसे ही और फर्दर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। ठीक है, ये है फैक्टोरियल वैल्यूज। अब ऐसे हम किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मीन्स कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर करके जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक करते रहेंगे, और वही जो मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं हम परमुटेशन पे। परमुटेशन मीन्स कि जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स, डिजिट्स हैं, तो उनको डिफरेंट वेज में अरेंज करके कुछ अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। तो उन थिंग्स को या उन लेटर्स या डिजिट्स को हम लेकर कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑल पॉसिबल हम बना सकते हैं, दैट इज परमुटेशन। परमुटेशन क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यानी कि जितने ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, दैट इज परमुटेशन। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 3 ये हैं लेटर्स हैं, तो इनको लेकर टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, एक तो हम फॉर्मूले से करेंगे, दूसरा हम प्रैक्टिकली ऐसे भी करेंगे। ठीक है, तो उसे हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो परमुटेशन को हम इसके 2-3 डिफरेंट डिफरेंट वे में डिनोट करते हैं इसको। अच्छा, इसमें ठीक है, इसमें से किया हुआ है, लेटेस्ट यही है वैसे भी, PNR। इस ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल n ओवर n-r फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे सपोज कि अब इसमें से हम बात करें कि हमारे पास अगर ये टोटल 3 हमारे पास लेटर्स हैं, पर इसमें से हमें 2 लेटर्स को लेकर टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 2 को लेकर। तो ठीक है, 3 में से कितने लेने हैं, 2, तो P टोटल कितने, 3 को इधर लिखेंगे, और R किसको कहेंगे कि कितना हम उसमें से लेकर, यानी कि एन जो टोटल होगा सो उसमें कितने लेकर, यानी कि हमने टोटल 3 हैं, उनमें से 2 को लेकर, 2 को लेकर हम वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये R की वैल्यू हो गई 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 - 2 एंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 ओवर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3। और हाँ, इधर मैं लिख देती हूँ वैल्यू साइड से कि फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है,
और फैक्टर 0 भी 1 होता है। ठीक है, ये एक तरह से फैक्ट है कि फैक्टर 0 भी 1 होगा, फैक्टर 0 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन फैक्टर 3 की वैल्यू क्या होगी ऊपर न्यूमरेटर में, 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 1 है, तो क्या आ गया ये 6 आ। यानी कि 3 में से टू लेटर्स को लेके टोटल 6 अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला वाइज। ठीक है, अब इसको हम चेक करें कि ऑल पॉसिबल 6 ही होंगे, तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं। ये नेसेसरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि चेक कैसे करेंगे। जैसे पहले ए बी ले लिया, फिर दूसरा क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है। ठीक, फिर बी सी ले लिया, सी बी ले लिया, ए सी ले लिया और सी ए। ऑल पॉसिबल यही है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 में से टू को लेकर ये भी तो हम ले नहीं सकते तीनों एक साथ, क्योंकि 2 को ही लेना है। तो ये ऑल पॉसिबल 6 हो गए, तो ये टोटल जो 6 अरेंजमेंट है इन्हीं को हम परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, अब समझ आ गया। ओके। अब ये है E23 ऊपर जो थे वो कौन क्या क्या थे देखिए। कितना भी थे तो अच्छा अच्छा, E21 E22 ये तो बहुत इजी है, इसको तुम ट्राई कर भी सकते हो 21 22 को। E20 को क्या होगा, ये हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इस टाइप के नंबर, हाँ ये बता दो। और हाउ मेनी 4 डिजिट, ये नंबर्स वाला है, डिजिट्स गिवन है और उससे नंबर फॉर्म करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 20 वाला बताऊं मैं। क्योंकि इसमें सारे नंबर्स लेने हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसमें ये नहीं बोला है इसने कि कौन कौन सा डिजिट्स हैं, हमें टोटल 9 डिजिट्स में से हम कोई भी ले सकते हैं। बट रिमेंबर कि E20, ठीक है E20 बता रही हूँ मैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें ये देखना है कि इसने कहा है कि 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीट। तो 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को नहीं फिल कर सकते। ये तो पता ही हमारे ये टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 to 9 तक। तो इसको ओनली 9 वे से, यानी कि 1 to 9 ही हम इसको फिल कर सकते हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 9। फिर कितने बचे, क्योंकि इसने कहा कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर एक डिजिट फिल कर लिया हमने 1000 प्लेस पर, तो कितने बचेंगे, 9 डिजिट्स बचेंगे और उनसे ही हमें 100 या 1 किसी प्लेस को हम चेक कर सकते हैं। तो अब ये भी 9 से भर पाएगा, फिल हो पाएगा, क्यों हो पाएगा, क्योंकि बाकी के 9 डिजिट्स बचे। अब एक इस यहाँ पर भी फिल हो गया, तो एक और कम हो गया, तो ये वाला जो प्लेस है वो 8 जो अरेंजमेंट से फिल हो सकता है, और ये वाला 7 से। कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है, जो एक बार फिल हो गया है कि किसी प्लेस पर, तो फिर वो वही रहेगा। तो इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये पहले वाले में भी 9 और दूसरे वाले में भी 9। हाँ, वो इसलिए है कि देखो पहले वाले में हम 1 to 9 ही डिजिट्स ले सकते हैं, 0 को नहीं ले सकते, राइट। टोटल डिजिट्स हमारे 0 to 9 है, तो टोटल 10 डिजिट्स हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो हम 1000 प्लेस पर 0 नहीं ले सकते, नहीं तो फिर वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि कोई भी डिजिट नहीं रिपीट करना है, अब एक कोई भी डिजिट फिल हो गया 1 to 9 तक, कोई भी डिजिट, तो 100 प्लेस में फिर वो रिपीट करने के लिए वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो डिजिट नहीं रहेगा, 1 to 9 के बीच में नहीं रहेगा, बट 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 0 ले सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए 9 हुआ ये। अब आया समझ। ओके। फिर एक और कम हो जाएगा इसको पढ़ने पर, नेक्स्ट वाले में 8 रहेगा, फिर और एक कम हो गया तो 7 रहेगा, इस तरीके से किया।
अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल नंबर्स that can be formed is equal to 9 into 9 into 8 into 7। ये होगा E20। ठीक है, E21 एंड 22 इजीली कर लोगे, फैक्टोरियल वैल्यूज हैं ओनली, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल वैल्यूज है ओनली। अब 23 को देखो, कंसीडर अ जियोग्राफिक मैप ऑफ 3 कंट्रीज, each country is painted with a different color and there are 6 colors available, in how many ways can the painting be done। मतलब टोटल 6 कलर्स हैं, ठीक है, और 3 कंट्रीज के मैप को कलर करना है। अब कोई भी कलर क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि जो भी कंट्री है वो डिफरेंट कलर से कलर करनी है, तो उसका मतलब क्या है, कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये भी इसी वे में होना है, जैसे हमने अभी ये किया है ना, ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये फाइंड कर लेना। ठीक है, ये 6 कलर्स अवेलेबल जो लिखा है, ये टोटल है या फिर एक के लिए 6 कलर्स है? ये टोटल कलर्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट कंट्री, 6 5 4 ऐसे। हाँ, यानी कि 6 कलर्स है, तो पहली कंट्री को हम 6 वे से कलर कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को 5 से कर पाएंगे, तीसरी को 4 से कर पाएंगे, क्योंकि एक एक कम होता जाएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो जो हम यूज कर चुके हैं उसको फिर नहीं लेंगे, इसीलिए हमारा एक 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 कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैसे कर लोगे? कर लूंगी। नेक्स्ट है in how many ways can a person choose 5 questions to answer out of 8 questions in an exam। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आगे पीछे, हाँ मैं पहले कॉम्बिनेशन का भी समझा दूं, पहले ये कॉम्बिनेशन का है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, पहले ये कॉम्बिनेशन बता दूं। कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में ये डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन में क्या है कि जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि जैसे हमें नंबर फॉर्म करने हैं या हमें स्पेलिंग फॉर्म करनी है, वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है। बट कॉम्बिनेशन में क्या है, ग्रुप बनाने होते हैं, उसमें अरेंजमेंट्स नहीं है, उसमें ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन में अरेंजमेंट्स हैं और इसमें है ग्रुप, कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन है, अब जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने का जो वे है, तो अरेंजमेंट तो है नहीं, इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि हमें पहले इसी ऑर्डर में करना है, या तो स्पेसिफिक बोलेगा कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अदरवाइज नॉर्मली एग्जाम के क्वेश्चन आगे कहीं भी कर लो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसीलिए कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है, हम इसको इसे डिनोट करेंगे, CN, R इज इक्वल टू फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल R इनटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये है फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। तो अब हम 25th क्वेश्चन कर लेते हैं। In how many way can a person choose 5 questions to answer out of 8 questions? 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस को
करने की टोटल जो वेज हैं, तो वो ये होंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 25 है, 24? 24। ओके, तो ये हो जाएगा सी। टोटल 8 क्वेश्चन है और करने कितने? 5 है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 और 5, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन। एन की जगह पे क्या है? 8, और आर की जगह पे पुट कर देते हैं। फैक्टोरियल 8 over factorial 4 into factorial 3. Factorial 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसको खोल लिया ऊपर वाले न्यूमरेटर को। अब नीचे डिनोमिनेटर को। फैक्टोरियल 5 क्या है? फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और फैक्टोरियल 3 को भी 5 4 3 2 5 4 3 2 ये कट गए, ठीक है। 3 2 जा 6, अब मल्टीप्लाई करके ये आ गया 56। इस तरह से कर लेंगे। समझ आ गई? आ गया। नेक्स्ट है 25th है, prove the formula 4th and given below। 4 and 5। ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, 4th एंड 5th। ओके, एक मैं बता देती हूँ और एक तुम ट्राई कर लेना। सोचो कौन सा बात पूछना है, 4th या कोई 5th? भी कोई भी बता दो, कोई भी बता दो। अच्छा फिर ये है सी एन कॉमा आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला लिखेंगे। लेट एलएचएस ये। अब राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर और सी एन आर माइनस 1। तो एन माइनस आर प्लस 1 ओवर आर ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू लगा दें। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऊपर है, एक सेकंड, ये कॉम्बिनेशन है ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर पहले ये आएगा फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर ये वाला आर रहता है यहाँ पर फैक्टोरियल, बट आर ये पे है नहीं, आर माइनस 1 है तो आर माइनस 1 ले लेंगे। इनटू एन माइनस आर
+1। समझ आया क्यों? क्योंकि देखो n माइनस आर करते हैं, तो n और हाँ माइनस आर करेंगे तो r तो माइनस हो जाएगा और ये 1 प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, देखो ये। हाँ मेरे को समझ आ गया। हम्म, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। ठीक है। अब क्या बचा ये देख लेते हैं। तो ये फाइनली बचा फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये 2 हो गया, तो ये 1 था। हम्म ले जाओ वापस। हम्म पंजाबी का ग्रुप है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई। सिमिलरली फोर्थ वाला करना। ठीक है, ठीक है। फोर्थ और 26 ये सब ट्राई करना, फिर हम बाइनोमियल कल करें। ठीक है। मंडे से फिर एक और बुक साथ, 2 बुक साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। मंडे से। चलो ठीक है, फिर जब तक तुम इनकी प्रैक्टिस करो, आज के कई क्वेश्चन हैं, कल बाइनोमियल हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक यूनिट फिनिश होके हम फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे कल ही। ठीक है। ठीक है।